ચલો તો હા એટલે બધામાં આવી જ શકે છે બરાબર. આમાં આવ્યા તો બધા વિષયમાં આવી શકે એટલે એ તરફ મહેનત કરવાની છે. ओके चलो तो હવે આપણે स्टार्ट कर દઈશું बराबर. चलिए लास्ट टाइम हमने क्या कर रहे थे बेटा, कौन बताएंगे मुझे? अब हमने दूसरा पार्ट किया था, हम भी बनेंगे। कौन सा था वो लेसन हमारा? हम भी बने महान। हाँ हम भी बने महान। ओके राइट। तो हमारा जो दूसरा लेसन था हम भी बने महान वो हमने किया था। उसमें कुछ प्रेरक प्रसंग थे उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ओके चलिए पहला प्रसंग जो था वो कौन सा था और इसके बारे में कौन बताएगा? और बाकी सब म्यूट ही रखेंगे जब तक ना कहे तब तक। ओके मैंने देखा है अभी कुछ गर्ल्स के अनम्यूट ही रह रहे थे। म्यूट रखिए गर्ल्स। ओके जो बोलेंगे वही अनम्यूट करेंगे। चलिए कौन बताएगा वो पहला प्रसंग? अरे क्यों कोई नहीं? मैम मैं बताऊं थोड़ा इकरा। ओके इकरा बताओ चलो। पहले पहले प्रसंग में है एक एक बच्चा था, उसने 2 रुपए की शेविंग ली और उसके पास एक चवन्नी बची थी उसका और नाम क्या था? उसका नाम क्या था? नरेंद्र। हाँ नरेंद्र। ओके नरेंद्र नामक लड़का था, उसने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा और अब उसके पास चवन्नी बची थी। फिर एक लड़का रो रहा था, उसके पास जाकर उसने कहा कि अब तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरी शिवलिंग खो गई। तो नरेंद्र ने उससे क्या खो गया था? शिवलिंग खो गई थी। नहीं मैं नहीं ऐसा बताऊं नहीं था। मैम, हाँ मैं बताऊं। चवन्नी खो गई थी। ओके इकरा कंटिन्यू। चवन्नी खो गई थी उसकी, तो उसने कहा मेरे पास एक चवन्नी है, तुम ये ले जाओ। चवन्नी ले जाओ। वो चल रहा था शिवलिंग लेकर, नरेंद्र शिवलिंग लेकर चल रहा था, तब एक बालक खड़ा था, उसके सामने से एक गाड़ी आ रही थी। वो बालक बिल्कुल बेखबर था और नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया और उसकी शिवलिंग टूट गई। तो उसने कहा कि भले मेरी शिवलिंग टूट गई पर मैंने मेरा कर्तव्य निभाया। ओके क्या कहा नरेंद्र ने कि बच्चे की जान बचाना मेरा कर्तव्य था, वस्तु से व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही बच्चा ऐसी जो बातें महान कर रहा था वो और कोई नहीं स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। ओके चलिए अब दूसरा कौन बताएगा? दूसरा मैं किस्सा। बताऊं? ओके सारा कंटिन्यू बेटा। हाँ, नियम सबके लिए है। एक बात ना 1885 की है और पूना के न्यू हाई स्कूल में, इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह हो रहा था। एक हाँ क्या स्वयं कहा बेटा? पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में हाँ एक समारोह हो रहा था और हाँ वहाँ एक स्वयं सेवक को जिम्मेदारी दी थी कि वो प्रमुख द्वार पर खड़ा रहे और आने वाले सभी मेहमानों को निमंत्रण पत्र देकर उन्हें अंदर भेजे। तो वो अपना काम कर रहा था कि जो मुख्य अतिथि थे समारोह के, तो वो आ गए और वो अंदर जाने ही वाले थे कि उस स्वयं सेवक ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आपका निमंत्रण पत्र दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है।
तो फिर उसने कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो अंदर से कई लोगों ने देखा कि मुख्य अतिथि वहां खड़े हैं, तो उन्होंने बाहर आकर और उन्हें ना मंच पर ले जाने के लिए प्रयास करने लगे। तो फिर उस स्वयं सेवक ने कहा कि अगर आप लोग भी मेरे इस काम में जो है वो इस काम को रोकोगे तो मैं इसे कैसे निभाऊंगा अच्छे से। फिर उसने कहा, तो सब लोगों ने कहा कि ये हमारे मुख्य अतिथि है, इन्हें अंदर आने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए एक है और ऐसा भेदभाव मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे ऐसा काम नहीं होगा। और ये स्वयं सेवक बड़ा होकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेरी गुड, परफेक्ट सारा, वेरी गुड। बहुत अच्छे से सारा ने जो है वो दूसरा किस्सा था हमारा कि नियम सबके लिए हैं, वो हमें समझाया कि पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल का ये किस्सा था। और महादेव गोविंद रानडे जी मुख्य अतिथि थे और इस बालक को यानी जो स्वयं सेवक है उसे काम सौंपा गया था कि वो लोगों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें अंदर प्रवेश दे। और रानडे जी के पास निमंत्रण पत्र नहीं था तो बालक ने मना कर दिया। फिर स्वागत समिति के लोग उन्हें अंदर ले जाने लगे तो उस बालक ने कहा यानी उस स्वयं सेवक ने कहा कि आप लोग मेरे काम में रोड़ा अटकाएंगे यानी बाधा डालेंगे तो मैं अपना काम कैसे करूंगा और मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगा। कोई भी अतिथि हो यानी कोई भी मेहमान हो, नियम तो सबके लिए एक समान है। निमंत्रण पत्र सबके पास होना ही चाहिए। मुझसे भेदभाव की नीति नहीं होगी। और सही कर गोपाल गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेरी गुड सारा। चलो अब तीसरा किस्सा कौन बताएगा? ये भी हमने कर लिया था। चलिए कौन बताएंगे? मैं बताऊं ना। हम्म। अंदर काफी क्रिकेट, एक लड़का था, वो वो है ना, बाहर बाहर गाँव गए थे वो लोग क्रिकेट खेलने। हाँ। था तो वो लोग क्रिकेट खेलने के लिए बाहर गाँव गए थे। वहाँ कहाँ गए वो थे? कहाँ गए थे वे लोग क्रिकेट खेलने के अहमदाबाद लिए? हाँ, अहमदाबाद अहमदाबाद। ओके गुड, वेरी वो गुड फातिमा। वो अहमदाबाद गए। हाँ अहमदाबाद गए ना, तो वहाँ एक साथ सबको खाने मिलता है। तो इस बार टीम के एक लड़का अपने वो नहीं दिख रहा था। सब सब हाँ। बोलने लगे वो कहाँ गया, तो सब अलग अलग जगह पर गए, यहाँ होगा वहाँ होगा। फिर एक लड़के ने देखा, उसने कहा कि चलो मैं उसके रूम में जाकर देखता हूँ। वो उसके रूम में जाकर देखा तो वो अपनी दीवार के साथ बैट बॉल खेल रहा था। जैसे बैट है ना, बॉल का समाता है ना, तो वो फिर से आती है दड़ी, और फिर से वो उसे मारता है। ऐसे ही हम्म। कहा, तुम यहाँ क्यों ऐसे कर रहे हो? बोला कि मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, दिन रात वो ही करता था, रात को नहीं सोता और वो ऐसे ही कर जाता। फिर उसने हम्म। बाहर क्या खेलने के मैदान में गए सब लोग, तो फिर मैदान में उसकी बात आई। तो उसने कहा, उसके भाई ने पूछा, तुम इतने मजबूत क्यों हो? हम्म। फिर वो फातिमा आपकी आवाज नहीं आ रही। फातिमा, फातिमा। यस मैम। ओके शायद। हाँ बेटा थोड़ा जोर से बोलो। फिर लड़का था, वो अहमदाबाद खेलने के लिए गया। अहमदाबाद खेलने के हाँ लिए गया। सब सुनाई दिया, अब तक सुनाई दिया, वहां से ही आगे अब तक तो सुनाई दिया सब। मिस फिर नहीं आता है, भूल गई थोड़ा। ओके चलो। तो अंडर 14 क्रिकेट टीम का जो कप्तान था वो अपनी टीम के साथ अहमदाबाद गया था
वे लोग जहाँ रुके थे वहाँ सभी टीम के खिलाड़ी, फिर कोच और मैनेजर जो हैं वो सुबह के नाश्ते के लिए इकट्ठे हुए, पर कप्तान नहीं था। सबने उसे ढूंढा तो वह अपने कमरे की गैलरी में प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई दिया कि एक हाथ से वो गेंद को दीवार पर फेंकता और जब गेंद वापस आती तो उससे खेलता था। तो इस प्रकार वो प्रैक्टिस कर रहा था। सभी उसका यह क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर खुश हो गए और यही जो है लड़का वो आगे चलकर खूब नाम कमाया। उसने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। जब उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने बताया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले तो अभ्यास के रूप में, फिर सचमुच मैदान में और फिर मैच के बाद मूल्यांकन करके और जो भी सुधार की जरूरत हो वो हो। और मैंने आपको बताया था कि आप भी अपनी एग्जाम की तैयारी ऐसे ही कर सकते हैं। पहले अभ्यास कीजिए पूरे का पूरा, फिर सचमुच में एग्जाम दीजिए और फिर उसके बाद एग्जाम के बाद आपको देखना है कि कौन से प्रश्न आपने अच्छे से किए, कौन से थोड़े ठीक ठाक हुए। उस हिसाब से आपको उसमें मेहनत करनी है। राइट, ऐसा मैंने आपको समझाया था। और इस प्रकार वह खिलाड़ी जो है वो अपनी तैयारी करता था। वह और कोई नहीं, वह था सचिन रमेश तेंदुलकर। ऐसा कहते हैं कि एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। यहाँ तक हमने किया था। राइट, अब इससे आगे देख लेते हैं आज कि एक दिन हजरत अली नाम के जो थे व्यक्ति, वह राज के खजाने की जांच पड़ताल कर रहे थे। यानी पहले के समय में तो राजाओं का राज था ना, तो राजाओं के राज्य में उनके जो खजाने थे उनकी जांच पड़ताल ये हजरत अली जो है वो कर रहे थे। अब काम करते करते अंधेरा हो गया तो उन्होंने क्या किया कि एक मोमबत्ती जलाई। उस समय लाइट नहीं थी, जैसे इस समय लाइट्स है ना वैसे लाइट्स नहीं थी उस समय। तो उन्होंने एक मोमबत्ती जला ली। फिर थोड़ी देर बाद 2 सरदार आए और अपने निजी काम से, निजी काम यानी अपने पर्सनल काम से, यानी उन्हें राज्य के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी थी, उन्हें अपने बारे में कुछ बात करनी थी हजरत अली से। राइट, यानी अपना निजी काम, यानी अपना खुद का, निजी यानी खुद का, पर्सनल। ओके, तो वह उनके पास आए तो हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। फिर वे हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। यानी वो काम कर रहे थे ना, इसलिए उन्होंने उन्हें 2 सरदारों को कहा कि आप थोड़ी देर बैठो, मैं अपना काम निपटा लूं, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी जांच पड़ताल जो काम वो कर रहे थे वो पूरी किया। फिर क्या किया, हजरत अली ने वो जो मोमबत्ती जल रही थी ना उसे बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। अब देखिए मेज, मेज यानी वो अलमारी का जो अलमारी के अंदर होता है ना खाना, वो तो जो उसे मेज बोलते हैं। तो वो या टेबल के अंदर खाने होते हैं वो, तो उसके अंदर से एक मोमबत्ती ये वाली जो जल रही थी वो बुझा दी और अंदर से दूसरी मोमबत्ती निकाल के जला ली। अब ये 2 सरदार जो है ना वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, ऐसा उन्हें प्रश्न हुआ। तो उन्होंने हजरत अली से पूछ लिया कि ऐसा क्यों किया आपने। तो हजरत अली बोले कि भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी और अब आपसे बात कर रहा हूँ वो मेरा निजी काम है, तो इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। क्या कहा उसने कि अब तक मैं राज्य का कामकाज कर रहा था, इसलिए मैंने राज्य की मोमबत्ती जला रखी थी और अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, यानी आपसे बात कर रहा हूँ वो राज्य का कोई काम नहीं है, तो मैंने वो मोमबत्ती बुझाकर अपनी जला ली। ऐसा मैं ना करूँ तो चोर या हरामखोर कहलाऊं, ऐसा हजरत अली ने कहा। देखिए हम जब आप लोगों को मम्मी पापा ना स्कूल के होमवर्क के लिए, स्कूल की फेयर बुक्स बनाने के लिए बुक्स ला कर देते हैं। फिर आप लोग क्या करते हो,
उसमें आपको मम्मी पापा ने होमवर्क के लिए, आपके स्कूल के काम के लिए वो बुक लेकर दी है ना, पर आप उसका गलत इस्तेमाल करो, यानी उसके पेज फाड़ के फिर उसकी कोई कश्ती बना दो या कुछ और चीज बना दो, प्लेन बना दो, ऐसे ऐसे करके वो पेज खराब करो, तो ये तो गलत बात है ना। वो बुक आपको किस लिए दी थी? आपके होमवर्क के लिए, आपकी फेयर बुक के लिए, स्कूल के काम के लिए दी थी ना, है? तो आपको उसका उसी में इस्तेमाल करना चाहिए, फिर दूसरी चीजों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राइट। तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं कि जो ऑफिस वगैरह होते हैं ना, वहाँ काम काज के लिए, पूरे साल के काम काज के लिए कुछ बुक्स देते हैं, पेन वगैरह देते हैं, जो भी सामग्री चाहिए काम काज के लिए वो दे देते हैं। तो कई बार लोग क्या करते हैं, बुक्स बच जाती है ना, तो वो अपने घर ले जाते हैं कि चलो घर के काम में काम आएगी, हिसाब के काम में या बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपको अपने ऑफिस के काम के लिए दी गई थी ना, अगर बच गई है तो उसे हम दूसरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अपने काम के लिए हमें राज्य का दिया हुआ सामान जो राज्य के कामकाज के लिए था वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हजरत अली ने इसीलिए राज के कामकाज के लिए, उन्हें राज की तरफ से मोमबत्ती मिली थी, तो राज का काम खत्म हुआ तो वो मोमबत्ती भी बुझा दी और अपनी खुद की मोमबत्ती चला ली, है ना। आया समझ में क्या हुआ किस्सा? यस मैम, आया समझ। हाँ हाँ, देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी है पर बड़े महत्व की है। अब हम आजाद हो गए हैं और राजकाज का काम अच्छी तरह से चल सकता है अगर लोग जो हैं वो प्रामाणिक रहे। सब लोग राज की या ऐसे कहे कि अब हम ऑफिस का जो दिया गया सामान है उसका इस्तेमाल घर में करने लगे, तो ये कामकाज अच्छे से नहीं चल सकेगा, है ना। तो प्रामाणिकता होनी चाहिए। आप सभी के अंदर प्रामाणिकता के गुणों का होना आवश्यक है। इसीलिए हमारे पुरखों ने भी कहा है, माँ गृदः कश्यस्वी दधनम, यानी कि उसका अर्थ नीचे दिया गया, ये संस्कृत वाक्य है, माँ गृदः कश्यस्वी दधनम, और उसका अर्थ होता है किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। आया समझ में ये किस्सा यस हजरत मैम। अली का, है ना। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए, तो ये जो हमारा लेसन है वो यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। अब हम उसके कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब हम प्रश्न इसके देख लेते हैं। पहले हम विकल्प ही देख लेते हैं। चारों किस्से याद है ना आपको? पहला तो कर्तव्य, फिर नियम सबके लिए है, फिर सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता। ओके, तो ये चारों किस्सों के ऊपर अब हम जो है वो एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और आपको मेरे साथ लिखते जाना है रफ बुक में। कहाँ लिखना है? रफ बुक में। क्लियर? क्लियर। ओके, चलिए, तो आज हम इसके एमसीक्यू जो हैं वो कर लेते हैं। चलिए, लिखिए पहला एमसीक्यू, प्रश्न और फिर सीधा आंसर लिखना है। ओके, प्रश्न लिखिए, बच्चे को मोटर के नीचे आने से बचाते हुए नरेंद्र के साथ क्या हुआ? मैम मैं बोलूं? प्रश्न लिखा पहले बेटा आप लोगों ने? नहीं मैं बाकी। हाँ, लिख लो। ओके, चलो बताओ बेटा आप आंसर। कौन बता रहा था? हाँ मैम मैं। बुशरा। हम्म, नरेंद्र का शिवलिंग टूट गया। ओके, मैम, लिख लीजिए आंसर भी। हाँ बेटा, सारा बोलो। ये फेयरबुक में लिखना है? नहीं बेटा, अभी रफ बुक में लिखिए। हाँ, क्योंकि जल्दी में आप लोग लिखेंगे तो हैंडराइटिंग अच्छे नहीं होंगे, तो फेयर बुक भी अच्छी नहीं दिखेगी ना, इसलिए अभी रफ में लिखिए और फिर फेयर में। वैसे भी आपको 2 बार लिखने ही है, हाँ। तो फिर अभी रफ में ही लिखिए।
ओके, बच्चे को मोटर के नीचे आने से बचाते हुए नरेंद्र के साथ क्या हुआ? तो आंसर होगा उसका शिवलिंग टूट गया। हो गया मैम। ओके, सबका हो गया ना बेटा? गर्ल्स हो गया बेटा? हाँ हो गया। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वयं सेवक कौन थे? लिखिए प्रश्न, स्वयं सेवक कौन थे? चलिए बताइए, नाम कौन बताएगा? मैं बताऊं? बुशरा, आपने अभी बताया ना बेटा, आप रुक जाओ। हाँ नहीं मैम, थोड़ी। मैं रोल नंबर 13। ओके चलो बताओ, मुझे लगा बुशरा की आवाज है। डी गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नाम बताओ बेटा अपना। खदीजा। ओके खदीजा, वेरी गुड। स्वयं सेवक कौन थे? तो स्वयं सेवक गोपाल कृष्ण गोखले थे, राइट। और अतिथि कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े, है ना। तो हमें यहाँ स्वयं सेवक का पूछा है, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर? देख सकती हूँ। हो गया? लिख लिया बेटा? हाँ। ओके हाँ। ओके ओके, चलो अब लिखो। नरेंद्र ने मेले से क्या खरीदा? नरेंद्र ने मेले से क्या खरीदा? बताओ आंसर। मैं बोलूं 39। रोल नंबर 21 बताओ। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, सब एक साथ बोलिए, मैं लेफ्ट हो जाती हूँ। ओके, पता है ना गर्ल्स, मैं सबको चांस देती हूँ, तो क्यों सबको एक साथ बोलना है? मैं बोलूँ, क्यों बेटा ऐसा करते हो? आप लोग तो बड़ी समझदार हो। हाँ चलिए, जिन्होंने नहीं बोला वो बोलेंगे। अब तक जिन्होंने एक बार भी नहीं बोला वो बोलेंगे। इकरा, सारा, फातिमा, बुशरा, इन्होंने बोल लिया है, तो ये नहीं बोलेंगे अभी। इनके अलावा जो बाकी है वो बोलेंगे। मैम रोल नंबर 21 बताओ। 21। नरेंद्र ने मेले से क्या खरीदा? बी शिवलिंग। ओके, नरेंद्र ने मेले से एक शिवलिंग खरीदा। ओके, चलो रोल नंबर 13 और खदीजा का भी आ गया। रोल नंबर 21 अनीशा थे ना? अनीशा कौन था? नहीं मैम 21 तो सारा थी। नहीं, अभी जिन्होंने आंसर दिया तो कौन सा नंबर था? मीरा निसारा। मेरा नहीं सारा। ओके सारा, चलो आपका भी हो गया। चलिए, मैं लिख लिया बेटा ना मेरा गर्ल्स? 12। लिख लिया गर्ल्स? हाँ मैम। चलिए लिखिए उसके बाद का प्रश्न। नरेंद्र के लिए वस्तु से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? नरेंद्र के लिए वस्तु से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? मैं बोलूं रोल नंबर 20। हाँ बोलो। व्यक्ति का जीवन। ओके, लिखिए। नरेंद्र के लिए वस्तु से ज्यादा व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। लिख लिया? हाँ मुझे पता है, मुझे दिख रहा है। आप लिखो ना सीधा, व्यक्ति का जीवन। आपको कहाँ और कुछ लिखना है बेटा? थोड़ा खुद अपने आप समझ लिया करो ना कि उसमें पहले से ही ऐसी गलती है, तो जाने दो ना, हमें तो आंसर मिला ना।
चलिए आगे। हजरत अली क्या करने गए थे? मैं बोलूं सारा? बोलो बेटा। राज के खजाने की जांच। ओके, हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए थे। चलो हो गया। लिख लिए तो बताइएगा। हाँ, मैम हो गया। सबका हो गया बेटा? मैम हो गया। ओके, चलिए अब ऐसा कोई जिनकी बारी ना आई हो एक भी बार? हाँ मैम 25 में। ओके 25। ओके बेटा, चलो पहले 25 को पूछ लेते हैं। अहमदाबाद आई अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? बोलो बेटा। 25। मैं बोलूं 39। मैंने 25 बोला है। मैम उसने माइक अनम्यूट कर मैंने दिया है। 25 बोला है। हेलो। हाँ बेटा। हाँ मैम मैं 25। हाँ बोलो बेटा, सचिन आंसर बोलो। तेंदुलकर। ओके गुड। नाम बताओ बेटा अपना। पंचवाड़ी रिदा ओके फातिमा। ओके रिदा, वेरी गुड बेटा। लिखिए गर्ल्स, अहमदाबाद आई अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान सचिन तेंदुलकर था। लिख लिया? हाँ लिख ले तो बताइएगा। मैम हो गया। ओके, चलिए अब कौन है जिनकी बारी अब तक नहीं आई? मैम रोल नंबर 31। नाम बताओ। रोल नंबर 4। ओके, रोल नंबर 4, रोल नंबर 31। ओके 31, नाम बताओ अपना। सैयद सैयद सारा। ओके सारा, पढ़ दो चलो। 1 मिनट। हजरत अली क्या करने गए थे? 1 मिनट, अब पढ़ो। अब पढ़ो सारा। खिलौनों का खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? बताओ आंसर। 54। वेरी गुड, गुड सारा। खिलौना खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? तो एक चवन्नी बची थी। ओके, चलिए हो गया गर्ल्स। हाँ यस मैम। मैम। सबका हो गया ना बेटा? यस। बाकी है? फातिमा हो गया? यस मैम हो गया। ओके, रोल नंबर 4 कौन थे? रोल नंबर 4। प्रियांशु। ओके प्रियांशी, पढ़ो बेटा। स्वागत समिति के सदस्य रानडे को बगैर निमंत्रण पत्र के अंदर ले जाने लगे तो स्वयं सेवक ने क्या किया? क्या किया स्वयं सेवक ने? रानडे के प्रवेश का विरोध किया। वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड बेटा। स्वागत समिति के सदस्य रानडे को बगैर निमंत्रण पत्र के अंदर ले जाने लगे तो स्वयं सेवक ने क्या किया? तो स्वयं सेवक ने रानडे के प्रवेश का विरोध किया। परफेक्ट। चलिए लिख लीजिए फटाफट। प्रश्न तो बेटा मैं बोलूँ ना तभी से आप लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ,
ताकि आप थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ, आंसर वे दे, फिर मैं आपको समझाऊं, तब तक आपका हो जाए कंप्लीट। इसलिए शुरू कर दीजिए प्रश्न, तो सीधा जैसे मैं रखूं ना वैसे तुरंत। चलिए, हो गया। हो गया बेटा? हाँ मैम। मैम बाकी है। हाँ, कर लो। थोड़ा स्पीड रखो बेटा। हो गया? हाँ मैम, हो गया। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब कौन है जिनकी बारी अभी तक नहीं आई? कोई नहीं। ओके, इकरा, चलो पढ़ो अब आप। हाँ मैम। सचिन ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया था? वह हर मैच 3 बार खेलता था। ओके, वे गुड। सचिन ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया था? तो वह था कि वह हर मैच 3 बार खेलता था। हो गया? हाँ मैम, हो गया। नहीं मैम, बाकी है 2 मिनट। चलिए, अब कौन है जो बाकी है पढ़ने में? कोई नहीं, सबकी बारी आ गई। मैं फातिहा पढ़ूं? नहीं फातिमा, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। हो गया ये? मैम, हो गया। ओके, चलो फातिमा पढ़ो। नरेंद्र ने आगे चलकर कौन से नाम से प्रसिद्धि हुई? स्वामी विवेकानंद। डी। गुड। नरेंद्र आगे चलकर कौन से नाम से प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था, इसलिए आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। हो गया? यस मैम। हाँ मैम, हो गया। हो गया मैम। चलिए, एक लड़का मेले में क्यों रो रहा था? बुशरा बताओ। मैम हाँ मैम, उसकी माँ की दी हुई चवन्नी खो गई थी। ओके। एक लड़का मेले में क्यों रहा था? तो इसलिए रो रहा कि माँ की दी हुई चवन्नी जो थी वो कहीं खो गई थी। हो गया? हाँ मैम, हो गया। सबका हो गया ना बेटा? यस मैम। चलिए, अब बताइए, हमारे पुरखों ने क्या कहा है प्रियांशी? प्रियांशी, प्रियांशी है आप? धन। हाँ। हाँ, ओके, बोलो, पढ़ो बेटा। डी। किसी के माल की लालसा मत करो। वेरी गुड, परफेक्ट प्रियांशी।
हमारे पुरखों ने कहा है किसी के धन माल की लालसा मत करो। उसका संस्कृत में क्या था? माँ गृदह कश्यस्वी दधनम, ऐसा था ना। तो उसका ही अर्थ है ये, किसी के धन माल की लालसा मत करो। चलिए, हो गया। हाँ मिस। चलिए, स्कूल के दरवाजे पर खड़े स्वयं सेवक ने रानड़े से क्या मांगा? रोल नंबर 31 सारा। 31 सैयद सारा। निमंत्रण पत्र। गुड। स्कूल के दरवाजे पर खड़े स्वयं सेवक ने रानड़े से क्या मांगा? तो निमंत्रण पत्र। ओके, चलिए, हो गया। हाँ मैम हो गया। मैम बाकी है। हो गया मैम। चलिए, अब इसका आंसर दीजिए। सफलता का आधार क्या है? कोई भी बता सकते हैं। हाँ, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम। वेरी गुड। सफलता का आधार क्या है? तो अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम। चलिए, हो गया। लिख लीजिए तो बताइएगा। मैम हो गया। ओके, सबका हो गया ना बेटा? हाँ चलिए, नरेंद्र ने अपनी चवन्नी का क्या किया? रोते हुए लड़के को दे दी। कौन बोला ऐसे? कौन बोला ऐसे? बुशरा बोलिए। बुशरा, बेटा पता है ना, पहले पूछना है। इस बार मैंने नहीं कहा था कि कोई भी बता सकता है। मैम वो लेफ्ट हो गई। कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हो गए तो मैम कुछ बोल नहीं सकते बेटा, कि आप लोगों को समझा नहीं सकते कभी। हाँ, इतनी इतनी सी बात पे थोड़ी बुरा मानते हैं। चलिए, बता, लिख लीजिए आप। नरेंद्र ने अपनी चवन्नी का क्या किया? तो रोते हुए लड़के को दे दी। लेफ्ट हो गए तो उनका बिगड़ेगा। ओके, लिख लिया। हाँ मैम। हाँ मैम लिख लिया। चलिए, हजरत अली ने मोमबत्ती बुझाने का क्या कारण बताया? रोल नंबर 35 थे कोई? 35 थे? नहीं मैम। तो कौन है? मैम मैं बताऊँ 29। ओके, 29 सारा बताओ। हाँ, राज्य का काम छोड़कर निजी काम शुरू किया था इसीलिए। हम्म। हजरत अली ने मोमबत्ती बुझाने का क्या कारण दिया? तो उन्होंने दिया कि राज्य का काम छोड़कर निजी काम शुरू किया था, इसलिए उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी थी राज्य की। ओके, चलिए, लिख लीजिए तो बताइए।
लिख लिया। मैम बाकी है। हो गया? हाँ मैम। हाँ मैम हो गया। चलिए, अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान अल्पाहार के समय दरमियान क्या कर रहा था? कोई भी बता सकते हैं। मैं बताऊं? क्रिकेट का अभ्यास। क्रिकेट का अभ्यास। अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान अल्पाहार के समय दरमियान क्रिकेट का अभ्यास कर रहा था। हो गया? नहीं मैम बाकी है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ना, कल से एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैम। टाइम खत्म हो गया बेटा, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तो 2-3 है कंप्लीट हो जाए। ओके मैम वो बेसिक कविता में एक प्रश्न हमारा बाकी रह गया था। वो मैं आपको फिर पीडीएफ भेज दूंगी। चलिए, अंडर 14 क्रिकेट टीम मैच खेलने के लिए कहाँ गए थे वे लोग? अहमदाबाद। चलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए फटाफट। चलिए, अब बताइए, पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस। ओके, चलिए, तो यहाँ हमारे विकल्प जो हैं वो खत्म हुए। ठीक है, अब आप लोगों को ये जो है वो आपको फेयर बुक में लिखना है। ओके, यही आज का आपका होमवर्क है। ओके।